ज्वाली भाजपा के सह मीडिया प्रभारी राजेश्वर हैप्पी ने कहा है कि पूर्व मंत्री चंद्र कुमार बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि भाजपा द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों से वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इसलिए उल्टी सीधी बयानबाजी करने पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री किसान विरोधी रैली में ही अपने मुद्दे से भटक गए। उन्होंने नगर पंचायत की ओर इशारा करते हुए कहा कि पजामे को कच्छा बना दिया है। उनके इस बेतुके बयान पर सह मीडिया प्रभारी राजेश हैप्पी ने कहा कि उन्होंने नगर पंचायत ज्वाली बनाने के दौरान कहरियां पंचायत से जुड़े हिस्से को केवल 250 लोगों की मरियाना पंचायत बनाकर उन्होंने क्या साबित किया। उन्होंने कहा कि वह अपनी उम्र का तकाजा देखकर राजनीति छोड़कर समाज सेवा में ध्यान लगाएं। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें हार का 3 बार आईना दिखा चुकी है, अब चौथी बार भी दिखाने को तैयार है, इसलिए भ्रामक बयानबाजी छोड़कर केवल समाज सेवा में अपने आप को केंद्रित करें। वहीं नगर पंचायत के वाइस चेयरमैन तिलक रपोत्रा ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के लिए रैली रखी थी, लेकिन उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा, केवल व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणियां की। उन्होंने चौधरी चंद्र कुमार द्वारा कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं को भगोड़े लोग कहने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत ज्वाली में उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूं और मैंने पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूं, परंतु बयानबाजी करने वाले नेता अपना दामन देखें कि उनका अतीत कैसा रहा है। कल जो श्री चंद्र कुमार जी ने जो किसान विरोधी रैली निकाली थी, मुद्दा इनका कुछ और था, लेकिन वो अपने मुद्दे से भटक गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि चंद्र कुमार जी बोल रहे हैं कि पजामे का कच्छा बना दिया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मरियाना पंचायत आपने जो बनाई थी वो क्या बनाया आपने? वो किस पजामे को फाड़ के इन्होंने कच्छा बनाया? 250 वोट या 240 वोट के वोट एंड टोटल वो पंचायत बना दी, और नगर पंचायत उनके द्वारा हमारे लोगों पर थोपी गई है। हम लोग लगातार विरोध करते रहे कि हमें नगर पंचायत नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने बिना पूछे ही हम सबको उसमें लपेट लिया और नगर पंचायत बना दी। गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, खुद में 3-3 पेंशनें हैं घर पे, लेकिन उन गरीब लोगों को पूछो जिनका चूल्हा दिहाड़ी से चलता है। और रही बात, मंत्री साहब बोलते हैं, पूर्व मंत्री साहब बोलते हैं कि मैं मंत्री रहा, विधायक रहा, लगातार 3 बार हारे हैं, 3 बार लोगों ने उनको आईना दिखा दिया है। वो उम्र का तकाजा होता है, जुबान फिसल जाती है, पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मेरा कहने का बस इतना ही भाव है कि अब वो जिस पड़ाव पर हैं वो समाज सेवा करें, राजनीति छोड़े, घर पे बैठे। 3 बार लोगों ने आईना दिखा दिया है, अगर कोई कसर होगी तो चौथी बार भी दिखा देंगे, टिकट मिली तो। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे विधायक लगातार दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं, ना कि लोगों को डरा धमका के उनसे वसूली कर रहे हैं। धन्यवाद। कल कांग्रेस पार्टी द्वारा जो किसान के पक्ष में जो है और सरकार के विरोध में जो रैली की गई, माननीय चंद्र कुमार जी पूर्व मंत्री, विधायक व एमपी उनके साथ रहे। उन्होंने बहुत ही गलत भाषण दिया। किसानों के बारे में उन्होंने रैली रखी हुई थी, परंतु किसानों के बारे में कुछ नहीं उन्होंने बोला। उन्होंने सिर्फ व्यक्ति विशेष पर बात उन्होंने की, और जो कि बहुत ही जो 431 मकान जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो सैंक्शन हुए हैं, स्वीकृत हुए हैं, वो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। और जो भी स्वच्छ भारत के अंतर्गत जितने भी टॉयलेट को पैसा 12,000 रुपया मिल रहा है, वो भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ही देन है। आज सभी लोगों को जो है वो पैसे जो है 12,000 रुपया टॉयलेट का, और 1,85,000 रुपया, पहले 1,65,000 रुपया था, अब उसको 20,000 रुपया और बढ़ा करके 1,85,000 रुपया हर व्यक्ति को जो है मकान बनाने के, जो गरीब व्यक्ति है, जिनका इस योजना के नाम है, जिनके सैंक्शन लेटर हैं, उनको जो है वो 1,85,000 रुपया मिल रहा है। तो ये सारी की सारी योजनाएं जो हैं वो केंद्र सरकार द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा और माननीय किसानों के फेवर में भी 6,000 रुपया जो है उनके अकाउंट में मिल गया है। आज से पहले तो कभी कोई पैसा नहीं मिला। आप पहले जिस तरीके से वो बोल रहे थे कि पहले मकान जो है, पहले तो मकान ही 1-1, 2-2 बनते थे, 10 मकान जो है पूरे 5 साल में बनते थे, और वो भी सीनियोरिटी वाइज, अगर एक का आ गया तो दूसरे का, जब एक कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे का मिलना है। ऐसी बात आजकल नहीं रही है। आज जो है हर 70 साल के व्यक्ति को पेंशन मिल रही है,
आज हर 60 साल उसकी उम्र भी कम कर दिया, अब 60 साल उसकी कम उम्र कर दी है। सभी लोग जो हैं, गरीब लोग जो हैं, इन योजनाओं से, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो श्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजनाएं दी गई हैं, उनका जो है लाभ जो है उठा रहे हैं। तो मेरी 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 माननीय पूर्व मंत्री जी से इतनी विनती रहेगी कि कम से कम अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। भगौड़ा, उन्होंने किसी भगौड़ा का है, वो एक बहुत ही बुरा लफ्ज है और बुरी भाषा है, उसका ऐसा इस्तेमाल ना करें। हम गरीब लोग बेशक हैं, किसी से एक पैसा तक नहीं खाते। अगर कुछ लोग ऐसे हैं, उनको अपने गिरेबान में जाकर देखना चाहिए कि किस तरीके से वो लोगों को लूटते हैं, किस लोगों से खसूटते हैं, उनको देखना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि हमेशा भाषा जो है नियंत्रित होनी चाहिए, किसी को उसके बारे में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कल बोला है, वो बिल्कुल आलोचना करने योग्य है और जो कभी भी बर्दाश्त किया है। इसका समय पे जो है किसी मंच पे माकूल जवाब दिया जाएगा।